नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मन की बात की जगह काम की बात कर लेते तो ये देश हित में होता। कुछ ऐसा ही कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस ट्वीट के बाद झारखंड समेत पूरे देश की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। ट्वीट ने किस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और इसी के बाद करेंगे चर्चा। कोरोना संक्रमण से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। संक्रमण से लोगों की मौत हो रही है। देश के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय भी अब हालात पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारों से जनता के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर लगातार जवाब तलब कर रहे हैं। आम जनता के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य उपायों को लेकर राजनीतिक गलियारे में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। महागठबंधन सरकार के द्वारा कोरोना काल की शुरुआत से ही झारखंड के साथ केंद्र सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया जाता रहा है। राज्य सरकार के साथ साथ सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर लगातार हल्ला बोलते रहे हैं। बीते दिन एक और वाकया सामने आया है जिसने राज्य समेत पूरे देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। बीते शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मुद्दे पर बात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मन की बात से नाखुश दिखे और उन्होंने अपनी नाराजगी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बयां की। सीएम सोरेन के इस ट्वीट को सत्ता पक्ष का भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री को सुझाव देते हुए कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते रहे और सुने नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक कहा है मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कि आप मन की बात करते रहे और आपने मुख्यमंत्री जी को सुनने का काम नहीं किया। ये तो ठीक नहीं है, संघीय ढांचे के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मन की बात और मनमानी छोड़नी चाहिए। हम पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि आप मन की बात और मनमानी मत कीजिए और इस मन की बात का कोई फायदा नहीं हुआ है देश को। आज देश पूरी तरह संकट के चौराहे पे खड़ा है। ये इनके समझ से बाहर है। ये कोई पति पत्नी का प्रेम हो रही है जो प्राइवेसी लीक होने से नुकसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी एक तरफा संवाद करते हैं, मन की बात करते हैं, यही तो कहा माननीय हेमंत सोरेन जी ने। इसमें कौन सी प्राइवेसी हो गई जिसके लीक हो जाने से भारतीय जनता पार्टी का दिल जो है काफी दहल रहा है। एक तरफा बात तो नहीं होगी। आपने इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री को फोन किया तो ये मुख्यमंत्री अगर बता रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल को लेकर के ऐसी कोई बातें नहीं की। राजनीति के हालात कुछ ऐसे होते हैं जहां देश के संघीय व्यवस्था में टकराहट देखने को मिलती है। संवैधानिक संघीय व्यवस्था की वजह से अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा केंद्र और राज्य की सत्ता में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमता ही नहीं। सीएम हेमंत सोरेन के इस ट्वीट को जहां उनके सहयोगी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है, वहीं विपक्ष इसकी जमकर आलोचना कर रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। इधर राज्य में बीजेपी भी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे मुख्यमंत्री का पीएम के संदर्भ में किया गया हास्यास्पद ट्वीट बताया। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री से बात की और राज्य के हालात के संबंध में जानकारी ली कि कोरोना का संक्रमण किस स्तर पर है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। लेकिन आज जिस तरह से हेमंत सोरेन का ट्वीट आया प्रधानमंत्री के बातचीत को लेकर कि अगर प्रधानमंत्री ने मन की बात की बजाय काम की बात की होती तो समझ में आती, तो मुख्यमंत्री जी आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्तर इतना नीचा है कि राज्य की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के पैरवी पर एडमिशन तो करा लेता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन उसकी औकात नहीं होती कि खुद के बल पर वो इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास कर जाए। ड्रॉप आउट है आप। इस कोरोना काल में ट्विटर राजनीतिक दलों की राजनीति का एक नया शस्त्र बनकर उभरा है। ट्विटर वॉर पर आरोप प्रत्यारोप का नया तरीका है। पर क्या इस कोरोना काल में ट्विटर वार की जरूरत है?
क्या देश की बिगड़ती स्थिति ट्विटर पर एक दूसरे को ट्रोल करने से सुधर जाएगी? क्या कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, वो एक दूसरे की गलती गिनवाने से रुक जाएगी? इस कोरोना काल में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो या आम जनता, सभी को इस जंग में साथ खड़ा होकर इसके लिए खिलाफ लड़ना है। तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता शुभम कुमार के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। एक तरफ पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है कोरोना को लेकर, हर तरफ यहां पर तमाम राज्य सरकारें लगी हुई हैं कि किस तरीके से अपने राज्य को इससे बाहर निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पूरे देश को इस संक्रमण से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। कभी ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कभी किसी और माध्यम से यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि क्या आज इस ट्विटर वार की जरूरत थी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लगातार जिस तरीके से देखा जाए, एक तरफ देश त्राहिमाम कर रहा है और दूसरी तरफ यहां पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां जब से ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने, उसके बाद से ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और तमाम यहां पर जो पार्टियां हैं अब अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकती भी नजर आ रही हैं। देखिए कंचन, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारे देश की व्यवस्था है और ऐसे में इस व्यवस्था के तहत तमाम राज्यों में स्वास्थ्य संसाधन उचित तौर पर मुहैया कराना कहीं ना कहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा है और यह सुनिश्चित करना कि देश की जनता सुरक्षित है। मेडिकल इमरजेंसी है, उसके बावजूद देश की जनता को इस भरोसे में लेना कि आप सुरक्षित हैं, वो आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हों। ऐसे में राजनीतिक मतभेदों को लेकर खुलेआम जनता के बीच में, वो चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें या दूसरे मीडिया के जो दूसरे संसाधन हैं उसकी बात कर लें, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, जनता के मन का जो विश्वास है इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का, वो विश्वास, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूटता है। और मुख्यमंत्री ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद देखें पूरी महाभारत छिड़ी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ले लें अगर, तो तमाम नेता एकजुट होकर एक सुर से मुख्यमंत्री के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। यह आलोचना समालोचना का वक्त नहीं है कंचन, यह वक्त है मिलकर कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़ने का और यह सुनिश्चित करने का कि देश की जनता, वो चाहे झारखंड की नागरिक हो, दिल्ली की नागरिक हो या गुजरात और महाराष्ट्र की नागरिक हो, वह सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार उनका उचित ख्याल रखने में सक्षम है। आप गुजरात में की जनता हैं, आप महाराष्ट्र की जनता हैं, आप दिल्ली की जनता हैं, आप उत्तर प्रदेश की जनता हैं, इन राज्य की सीमाओं के विवाद से परे आप भारत की जनता हैं और भारत की जनता के नाते आप कहीं भी रह रहे हों, आप सुरक्षित हैं। आपके स्वास्थ्य इंतजामों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ खड़ी है, लेकिन ऐसी यह संदेश नहीं जा पा रहा है, बहुत दुर्भाग्य है। और ख़ास करके मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर 2019 को जब से झारखंड की कमान संभाली है, तब से लेकर केंद्र सरकार के साथ जो मतभेद हैं, वो चाहे आर्थिक हालातों को लेकर कर लें या उसके बाद कोरोना संक्रमण के पहले दौर में स्वास्थ्य संसाधनों को मुहैया कराने की बात कर लें या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स, दवाइयों की बात कर लें, हर जगह पर मतभेद खुलकर सामने आया है। वो चाहे पैसों का विवाद हो, जीएसटी का विवाद हो, किसी भी तरीके का डीवीसी का विवाद हो, किसी भी तरीके का विवाद हो, खुलकर यह देखने को मिला है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय शक्तियों के तहत जो संबंध होने चाहिए, उन संबंधों के तहत संबंधों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है और इससे प्रभावित हो रही है आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में फोन लाइन पर सुदिव्य सोनू जेएमएम विधायक भी जुड़ गए हैं। सुदिव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर।
धन्यवाद कंचन जी। जी सुदीव्य आपके जी, माध्यम से तमाम दर्शकों का अभिनंदन। जी बिल्कुल सुदीव्य जी, एक ट्वीट किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज मेरे पास फोन आया है प्रधानमंत्री का और उन्होंने अपने मन की बात कही, बेहतर होता अगर वो राज्य की बात करते। इस ट्वीट के बाद अगर आप देखें तो लगातार इस पर कई रिट्वीट आए हैं जिसमें निशिकांत दुबे और अर्जुन मुंडा इन दोनों ने भी रिट्वीट यहां पर करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके की ओछी मानसिकता यहां पर मुख्यमंत्री ने दिखाई है, ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। कंचन जी, 2014 के बाद से भारतीय राजनीति ने डिसेंट को या विरोधी विचारों को सुनना बंद कर दिया। 2019 में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की विचारधारा और सोच को जब से नकारा है, तब से झारखंड की उपेक्षा चरम पर है। मैं यह सवाल करना चाहता हूं उन तमाम लोगों से, उन 12 सांसद से जिनको झारखंड की जनता ने चुनकर भेजा था और आज इस वैश्विक महामारी के दौर में झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है और हमारा ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंप्लीटली ध्वस्त हो चुका है, जहां केंद्र से राज्य को सहायता नहीं मिल रही है। मैं इन बातों पर आना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बाधित होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश से रेमडेसिविर के आयात की मंजूरी मांगी, जो हमें अभी तक अप्राप्त है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोवैक्सीन के मुद्दे पर राज्य सरकार 18 से 45 आयु वर्ग के लोग, अपने नागरिकों को अपने संसाधनों से अपने खर्चे पर कोवैक्सीन लगाना चाहती थी। केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण 1 अप्रैल से चालू होने वाला हमारा कार्यक्रम बाधित हो गया। हमें नहीं पता कि हमें वैक्सीन की आपूर्ति कब मिलेगी, जिससे कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित कर पाएंगे। तीसरी बात, ऑक्सीजन बोकारो से और झारखंड के तमाम औद्योगिक प्रतिष्ठानों से देश के तमाम हिस्सों को जा रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के भंडारण के लिए गुजरात से सिलेंडरों की आवश्यकता है, तो हम उस मामले में उपेक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने झारखंड की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री यदि मुख्यमंत्रियों को फोन करके मन की बात करते हैं, तो ये वैश्विक महामारी के समय में कतई उचित नहीं है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जिन ज्वलंत सवालों का सामना झारखंड कर रहा है, अगर इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति अपने संभाषण में, दूरभाष के संभाषण में संबंधित मुख्यमंत्री को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी विफलता का द्योतक है। और अपनी इस विक्षुब्ध भावना का, संतोष का उजागर को अगर उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जाहिर किया है, तो इसमें कहीं भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं बस 30 सेकंड और लेकिन सुदीव्य जी, लेकिन अगर देखा जाए तो इस ट्वीट के बाद लगातार रीट्वीट सामने आए हैं और लगातार यहाँ पर उनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने फोन किया तो उन्होंने हालचाल जाना, इसके बाद राज्य का हालचाल जाना, लेकिन इस बात को उजागर करके उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री की मर्यादा को यहाँ पर उन्होंने नीचे किया है। ये सवाल उन पर लगातार उठ रहा है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग, सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग और सार्वजनिक जीवन में पद धारण करने वाले लोगों का की निजता और व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। वो आज माननीय प्रधानमंत्री है जिनके कांधे पर देश की जवाबदेही है, और जिससे वो मुखातिब थे वो माननीय मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर झारखंड की जनता की जवाबदेही है। और अगर एक जनप्रतिनिधि दूसरे और बड़े जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों से, उनके वक्तव्यों से संतुष्ट नहीं होता है, तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर एक सम्मानित भाषा में यह कहना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था लेकिन मन की बात हुई, काम की बात नहीं हुई, इस पर इतना बवाल मचाने की जो मानसिकता है, मैं सिर्फ यह याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने वाले की संज्ञा देने वाले कौन लोग थे? देश की एक प्रतिष्ठित महिला को जर्सी गाय से संबोधित करने वाले कौन लोग थे? बंगाल के चुनाव में एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए दीदी और दीदी कहने वाले कौन लोग थे? अगर इन तमाम लोगों पर, इन वक्तव्यों पर जो लोग मन में प्रमुदित हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे, अगर आज विधवा विलाप कर रहे थे, झारखंड की जनता भी यह देख रही है कि 3 करोड़ 30 लाख लोग केंद्र सरकार की सहायता के बगैर आजिज हैं और देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। और यहाँ के 12 सांसद जिनको अपने केंद्रीय नेतृत्व को यह कहने का साहस नहीं है कि राज्य का उसका अपेक्षित हिस्सा इस आपदा काल में मिले, बाकी चीजों में मिले, ये लोग किस मुंह से उंगली उठा रहे हैं, मुझको तो ये समझ में नहीं आता है। मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में कहा था। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी बने हुए हैं। कुंदन जी, आपका सवाल।
सुदीप जी, एक सवाल, चूंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं, इतने सारे मामलों के बाद क्या केंद्र सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने संपर्क करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किन किन बातों की परेशानी है, किन समस्याओं से वह जूझ रहे हैं और किन मुद्दों पर उन्हें सहूलियत या उन्हें बाकी दूसरे संसाधनों की मदद की अपेक्षा है? इस तरीके का कोई संपर्क करने का अब तक कोई कोशिश या प्रयास हुआ है? कुंदन जी, अगर ये प्रयास हो गए होते, ये ईमानदार कोशिशें अगर हुई होती, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को व्यवस्था में अपनी बातों को नहीं कहना पड़ता। 531 ऑक्सीजन के प्लांट पूरे देश में लगाए जा रहे हैं अस्पतालों में। आप लिस्ट उठाकर देख लें, उन 531 ऑक्सीजन संयंत्रों में एक भी संयंत्र झारखंड में नहीं मिला। मैंने तमाम चीजों का सिलसिलेवार जिक्र किया कि आज हम इस वैश्विक महामारी में अपने सीमित संसाधनों से लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार दूर बैठी ताली बजा रही है। अगर ये चीजें हुई होती तो इस डिसेंट का, इस उपेक्षा जनित मन में असंतोष का कोई मसला नहीं बनता। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि संघीय ढांचे पर टिका यह देश, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्य और केंद्र सरकारें काम करती हैं। जिस तरीके से गुजरात से सिलेंडरों की आपूर्ति रोकी गई, जिस तरीके से रेमडेसिविर की आपूर्ति रोकी गई, जिस तरीके से वैक्सीन की आपूर्ति रोकी गई, अगर झारखंड ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देता तो यही ट्रोल आर्मी आज विधवा लाभ करके छाती पीट रही होती कि झारखंड ने अपने यहाँ से ऑक्सीजन बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन हम लोगों ने बड़ा दिल रखते हुए पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई किया है। इसके बाद देश देखेगा, देश की जनता देखेगी कि झारखंड जैसा एक छोटा और कमजोर राज्य पूरे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, लेकिन अपने यहाँ जरूरी संसाधन, जरूरी दवाइयां जो केंद्र के नियंत्रण में है, उनके अभाव में झारखंडी परेशान है, हलकान है और उसका मुख्यमंत्री इस वजह से यह बातों को कर रहा है। तो मैं तो यह मानता हूं कि जो 12 सांसद है मुंह पर ताले लगाकर बैठे हैं और कल से हेमंत बाबू के ट्वीट के बाद इतने मुखर हो गए हैं, जरा एक बार केंद्रीय नेतृत्व को भी आईना दिखा दें कि झारखंड के हर हिस्से में आने वाली चीजों के ऊपर कुंडली मारकर क्यों बैठे हैं। वैक्सीन के आंकड़ों को देख ले, पूरे देश में गुजरात 1 नंबर पर है, झारखंड किसी नंबर पर है ही नहीं। क्या झारखंड के निवासी भारतीय नागरिक नहीं है? क्या झारखंड के नागरिकों का यही दोष है कि उन्होंने राज्य में जो सरकार बनाई वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध है? एक सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड की जनता केंद्र सरकार के इस उपेक्षा की वजह से यह मान ले कि वह अब भगवान भरोसे है, क्योंकि केंद्र सरकार झारखंड की सहायता उचित तरीके से नहीं कर रहा है, अब झारखंड की जनता बस भगवान भरोसे है, भगवान ही उसका मालिक है? क्या जनता यह मान ले या आगे कुछ उम्मीद की किरण बची हुई है? नहीं, उम्मीद की किरणें पूरी तरीके से बची हुई हैं। झारखंडियों को समर्पित एक झारखंडी नेतृत्व झारखंड में है, जिसकी संवेदनाएं यहाँ के लोगों के प्रति है। हम अपने सीमित संसाधनों में कोरोना की दूसरी लहर से भी लड़ेंगे और मैं भरोसा और विश्वास आपको दिलाता हूं कि अपने राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा के हम इसको जीतेंगे। और ये भी आपको मैं कहता हूं कि जो तीसरी लहर संभावित है, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, उस तीसरी लहर की तैयारी झारखंड में इतने पुरजोर तरीके से होगी कि हम भी पूरे राष्ट्र में, देश में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे कि बगैर केंद्र की सहायता के राज्य ने अपने संसाधनों से अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर चिकित्सकीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया और उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आपने अपनी बात सामने रखी है। लेकिन कुंदन जी, एक सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से लगातार एक ट्वीट के बाद कई यहाँ पर रीट्वीट सामने आए हैं, जिसके बाद अभी जैसे मैंने जिक्र किया है कि अर्जुन मुंडा जी का यहाँ पर रीट्वीट आया, इसके अलावा निशिकांत दुबे, दीपक प्रकाश, तमाम लोगों के यहाँ पर रीट्वीट सामने आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर फोन किया, अगर आपसे बात की, आपसे हालचाल जाना, राज्य का हालचाल जाना, तो क्या इस बात को सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके क्या ये जायज लगता है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए कंचन, आपने जिन नामों को गिनाया है उस नाम में एक नाम और जोड़ लीजिए, रघुवर दास। रघुवर दास, अब से थोड़ी देर पहले उनका एक औपचारिक बयान आया है और उस औपचारिक बयान में उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में पिछली भाजपा सरकार के द्वारा झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो काम किए गए हैं उन कामों को याद दिलाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एम्स की स्थापना की गई, 3 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना की गई, इन तमाम बातों को याद कराने की
की कोशिश की है और लगे हाथ उन्होंने हेमंत सोरेन को भी लपेट लिया है। अब जाहिर सी बात है, एक ट्वीट से जिस तरीके से मौजूदा विपक्ष को मिर्ची लगी है, वह अपने आप में हेमंत सोरेन जिस चीज को करना चाहते थे, जो बुल्स आई हिट करना चाहते थे, वह उन्होंने हिट कर दिया है। हेमंत सोरेन का जो निशाना था वो निशाना बिल्कुल सटीक बैठा है और इस मामले ने इस तरीके से तूल पकड़ लिया है कि झारखंड की जनता से लेकर पक्ष और प्रतिपक्ष के तमाम राजनीतिक हस्तियों तक हेमंत सोरेन की नाराजगी खुलकर पहुंच गई है। और जहां एक तरफ उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक शख्सियतों को भी एक कह सकते हैं चुनौती देने का काम किया है और राज्य की जनता को एक संदेश दिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा हमें कोई सहयोग, समर्थन, संसाधन नहीं प्राप्त हो रहे हैं। हम अपने स्तर से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीतने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने राजनीतिक अपने पर्पस को सॉल्व किया है, उसी के साथ साथ उन्होंने अपने जो राज्य की जनता है उनको भी एक सीधा, स्पष्ट और सपाट संदेश देने में सफल होते नजर आ रहे हैं। कंचन। बिल्कुल, जिससे एक और सवाल यहाँ पर कुंदन जी, लगातार जैसे इस पूरे मामले पर अब एक अलग ही राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन सबसे अहम और जो लगातार वीआईपी न्यूज़ यहाँ से अपील करता है, लगातार आप अपील करते हैं कि जो ये वक्त चल रहा है वो वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मदद मिले और मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जा सके। कुंदन जी। बिल्कुल, देखिए मौजूदा वक्त है, इस वक्त में इस बात को भूल जाना है कि राजनीतिक मतभेद या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस की वजह से किसी भी राज्य की जनता को परेशानी या नुकसान हो सके। देखें, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा मैंने की। ये कतई लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई संभव नहीं है कि केंद्र में जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसी पार्टी की सरकार तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो। कल प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यह 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जो कोरोना संक्रमण की वजह से गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपालों से बातचीत की और वहां के हालात कुंदन जी वापस आपके पास लौटूंगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अवनीश जी भी जुड़ गए। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर धन्यवाद। अवनीश जी, जिस तरीके से एक ट्वीट यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, उस ट्वीट पर कई रिट्वीट भी सामने आए हैं। ट्वीट करके साफ तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन किया है और फोन करके मन की बात की है। बेहतर होता अगर राज्य की बात करते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब हेमंत सोरेन जी के बारे में क्या कहा जाए। एक तो ये कांग्रेस के कुप्रभाव से सरकार चला रहे हैं और राज्य का जो हाल बेहाल करके रख दिया है इन्होंने। अभी जो बेचारी एक आदिवासी दरोगा, महिला दरोगा का जो हश्र हुआ है इनके शासन काल में, जो दुर्गति हुई है, ये तो मतलब नाक कटवा के इन्होंने रख दिया है कि मैं विश्व गुरु श्री शिबू सोरेन का पुत्र हूँ। इनसे कोई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का संभल नहीं रहा है और इनका दाहिना हाथ कहे जाने वाला पंकज मिश्रा सीधा उसमें नाम आ रहा, उसके परिवार के लोगों ने नाम लिया है। राज्य का हाल बेहाल है। राज्य जिस दिन से ये सत्ता में आया है दिशाहीन हो गई है। अब क्या है कि इन लोगों का एक ही सूत्र है, नरेंद्र मोदी को बोल के उन पर उलाहना देना, कुछ ना कुछ बोलना, इसीलिए ये पूरा समय गुजार देते हैं, पब्लिक को भटकाते हैं। इन लोगों ने, आप इनका देखेंगे जब मैनिफेस्टो, कुछ भी इन्होंने पूरा नहीं किया है, केवल बरगलाने के अलावा। इनके पास झारखंड के लिए कोई विजन नहीं है। ये एकदम टपोर संखी है और इन लोगों ने झारखंड को पूरी तरीके से एकदम डिजाइन करके रखा है और सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसने के अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। अवनीश जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड से हमारे संपादक कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आपका सवाल। अवनीश जी, केंद्र सरकार पर जिस तरीके से राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार उचित सहयोग, समर्थन नहीं कर रही है, संसाधन मुहैया नहीं करा रही है, राज्य की जनता मान ले वो भगवान भरोसे है, ईश्वर करेगा तभी वो इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बच पाएंगे, अन्यथा उनका ऊपर जाना तय है।
राज्य की जनता मान ले ये सीधा सीधी ये बेबुनियाद आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। हेमंत सोरेन जी से मैंने शुरू में कहा कि राज्य संभल नहीं रहा है। इन्होंने तो बनते के साथ ही आत्मसमर्पण कर दिया था। जिस तरीके से ये क्या संसाधन मांगेंगे और केंद्र सरकार ने क्या नहीं दिया है इनको। आज जिस तरीके से नंगा नाच यहाँ हो रहा, कालाबाजारी हो रहा दवाई का, झारखंड में एक एक सुई 25,000 में मिल रहा है, एक एक इंजेक्शन। धनबाद से प्रोफेसर साहब ने जब मुझे कहा, मैं तो अवाक रह गया। अवनीश जी फिर जैसे बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, आप लोग मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर झारखंड में भी राष्ट्रपति शासन की मांग करके यहाँ पर उचित व्यवस्था कायम क्यों नहीं करवा लेते? देखिए, अब झारखंड में मेडिकल के नाम पर बंगाल की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ जो मंजर है भारतीय लोकतंत्र में, जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास वहाँ किया है ममता बनर्जी की सरकार ने। छोटा सा जवाब, समय की कमी है सर हमारे पास, इसलिए बंगाल तो खैर मतलब अब कहिए कि वो जम्मू कश्मीर का एक दूसरा स्वरूप ले रहा, जो स्थितियां प्रकट होके आ रही हैं, जो विभत्स दृश्य होके आ रहे हैं। इसलिए बंगाल के बारे में तो कुछ कहिए ही मत। वो तो लग रहा है कि मतलब हम मिनी पाकिस्तान नजर आ रहा बंगाल। और अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो जम्मू कश्मीर वाली हाल होगी बंगाल की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ। झारखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगाकर यहाँ पर कुंदन जी, समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी। तो लगातार जिस तरीके से आज हमने चर्चा की है कि राजनीतिक गलियारों में इस एक ट्वीट को लेकर हलचल मच गई है, लेकिन बेहद जरूरी है अभी कि यहाँ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस संकट से बाहर निकल सके, क्योंकि लगातार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है कि मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ा जा सके, राज्य को, पूरे देश को इस संकट से निकाला जा सके। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।